अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे ICSE क्लास 10 2021 सेशन का। देखिए, अभी तक जो भी क्वेश्चन देखे थे उसमें चाहे इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट के बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह हिंट कर दिया था। क्यों? अगर इंटर है तो हम GST जो भी दिया है वो टोटल IGST में जाएगा। अगर इंट्रा है तो जो भी GST दिया होगा CGST SGST में इक्वली डिवाइड होगा। हाँ, ये सब कब होगा? जब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट किया करेगा। क्या हिंट करेगा? कि इंटर है इंट्रा है, स्टेट का बाउंड्री चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी पर ना तभी तो हम निकालेंगे। पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि इंटर है कि इंटर है, बस दिया फॉलोइंग टेबल के लिए आप बिल निकालें। चलिए ठीक है, बिल तो निकाल लें, सिर्फ GST दिया है। जब कोई चर्चा नहीं किया है तो SGST CGST IGST कुछ नहीं निकालेंगे, सिंपल GST का परसेंट निकालेंगे। ओके, ये बिल कहाँ जाएगा वो फिर कस्टमर देखेगा, दुकानदार देखेगा। पर नॉर्मली ये कोई ना कोई स्टेट में ही होगा तो फिर वो CGST SGST दोनों के पास डिवाइड होगा। पर नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं दिया तो हमें अभी ज़्यादा सोचना नहीं है, हम सिंपल परसेंट निकालें। देखिएगा कैसे। रेट 18% है, नंबर रुपीज 360 है, तो हम टोटल कॉस्ट हो जाएगा 6480। इसका डिस्काउंट हम इस पर निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट तो हो जाएगा 648। अब इसमें से ये वाला घटा दें तो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस निकल जाएगा। ये कितना होगा? 832 होगा। अब GST परसेंट कितना दिया हुआ है? 12 18 12 20 ये दिया हुआ है। इसका 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, ठीक इसी प्रोसेस से हम इसको यहाँ तक भरते हैं। हमने यहाँ तक भर लिया। अब देखिए क्या करना है। जिस प्रोसेस से पहला लाइन में भरे हैं रो में, सेम प्रोसेस से बाकी में किए हैं। कैलकुलेशन आप लोग कर ही लिए होंगे। अब ये कितना बिल बनेगा? अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा? इस दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15,168 प्लस 2634.24। इसको ऐड किए इतना बनेगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हेलो फ्रेंड, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? चलिए रिलेट करके देखते हैं। एक टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस का मतलब जब हम लोग कोई सामान या बिल लेते हैं तो हम लोग को एक रिसीट मिलता है इस तरह का, जिसमें कौन सा कंपनी का नाम है, ये कौन सा सामान लिए हैं, यहाँ पर टोटल। तो ये जो रिसिप्ट है, इस रिसीट को हम लोग बोलते हैं टैक्स इनवॉइस या सिंपल इनवॉइस। ठीक है, ये क्या है? इनवॉइस। ये इनवॉइस है। अब ये कंपनी कौन सा? टेलीकॉम सर्विस एक कस्टमर को इनवॉइस देती है जिसमें वो सर्विस चार्ज कितना लेता है? 750। तो अब बताइए कि वो कस्टमर कितना पेड करेगा। तो वही पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल का मतलब ये तो सर्विस चार्ज हुआ ना, टोटल पेड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि GST ऐड नहीं हुआ है। तो वही कह रहा है कि कस्टमर कितना पेड करेगा। यहाँ लिखा नहीं है कस्टमर, यहाँ बस लिखा है अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल मतलब कस्टमर पेड करेगा। अगर मान ले तो प्रैक्टिकल से रिलेट करेंगे, सिंपल होगा। नहीं तो फिर इस तरह का फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर तो यानी कि कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना हुआ? RS 750। कोई डिस्काउंट मिला है? नहीं। अगर डिस्काउंट मिलता तो हम डिस्काउंटेड प्राइस पर GST निकालते। डिस्काउंट नहीं मिला है तो इसीलिए हमारे GST परसेंट कितना है? 18%। तो GST कितना लगा? 18% ऑफ 750। 18/100 इंटू 750, 0 कट गया, 2925 15 135, यानी GST 135 लगा। ठीक है, तो बिल कितना होगा टोटल? अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा?
750 प्लस 135 तो हो जाएगा 58985। ठीक है, वो 885 वो पेड करेगा। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस रिलेट करना है, सर्विस स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं, जीएसटी लग रहा है तो किस पर लग रहा है, ये सब चीज बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पिछली बार देखा था कि जीएसटी था पर उसमें आईजीएसटी सीजीएसटी कुछ नहीं था, बस उसी तरह ये कुछ क्वेश्चन हट कर है। कैसे देखिएगा, पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिस्टर पंकज हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, मिस्टर पंकज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपने फैमिली के लिए। चलिए ठीक है, लेना चाहिए सभी को, लेकिन वो पेड करते हैं 900 किस क्या चीज के लिए, एसजीएसटी। मतलब 900 वो पेड किए एसजीएसटी के लिए। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द टोटल प्रीमियम। वो हेल्थ पॉलिसी लिए है ना, जीएसटी थोड़ी लिए हैं, हेल्थ पॉलिसी लिए हैं, तो हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम तो कुछ तो अमाउंट होगा। ठीक है, चलिए तो वही निकालना, पर कैसे निकालना थोड़ा सा सोचिएगा। ये 900 तो वो एसजीएसटी दी है, इसका अगर एसजीएसटी है इसका मतलब इतना ही के बराबर सीजीएसटी भी होगा। ठीक है, इस पर तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये बताया हूँ, अगर एसजीएसटी है तो सीजीएसटी हमेशा साथ में चलेगा और दोनों इक्वल चलेगा। चलिए ठीक है, मतलब कि टोटल जीएसटी कितना हुआ, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो टोटल हो गया 900 प्लस 900 इक्वल टू 1800 उन्होंने जीएसटी दिया है। ठीक है, अब देखिएगा जीएसटी यानी ये टैक्स है, टैक्स हमेशा किस पर दिया जाता है, कोई अमाउंट पर, चाहे गुड्स पर या सर्विस पर। यानी जीएसटी जो है जीएसटी % ऑफ प्रीमियम होना चाहिए, यही होना चाहिए, जीएसटी % ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीमियम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टैक्स हमेशा चाहे गुड्स या सर्विस पर लगता है, जो फाइनल कॉस्ट होता है, चाहे डिस्काउंट लगने के बाद या बिना डिस्काउंट का। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लगने के बाद, अगर डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्टली उस पर लगेगा। तो इसमें डिस्काउंट की बात नहीं हो रहा है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम है वही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ एनुअल प्रीमियम बी X रुपीज। कॉस्ट ऑफ एनुअल प्रीमियम क्या हो गया, X रुपीज। ये जीएसटी कितना लगा, 1800। जीएसटी % ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीमियम X जीएसटी % कुछ दिया हुआ 18%, यानी 18/100 into cost of premium X, then X equal to 1800 into 100 divided by 18, कट गया तो 100 आया, 10,000 का उनका प्रीमियम हुआ। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा गौर से, वो 900 एसजीएसटी दिया है, टैक्स दिया है, प्रीमियम का कॉस्ट नहीं है, इसलिए इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पर जो भी एसजीएसटी जब भी आएगा सीजीएसटी साथ में आएगा, दूसरा चीज। तीसरा, एसजीएसटी जितना होगा सीजीएसटी भी उतना ही होगा, यानी कि दोनों हमेशा जब भी चलेगा बराबर चलेगा और साथ में चलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में एसजीएसटी की जगह सीजीएसटी देता तो भी एसजीएसटी बराबर होता, दोनों साथ में होता, तो टैक्स कितना हो, दोनों को जोड़ देंगे तो वही टैक्स होगा। 1800 टैक्स दिए, वही हुआ 1800 टैक्स, जीएसटी % ऑफ कॉस्ट प्रीमियम, और टैक्स हमेशा लगता है फाइनल गुड्स और सर्विस पे। तो यहाँ पर 10,000 का उन्होंने हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम लिया है। ठीक है, अब ये अगला 1-2 क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग इसी तरह बने रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी, प्रैक्टिकल सोचिएगा, मान लेते हैं ये गोवा है, मिस्टर मलिक गोवा जाते हैं टूर के लिए। ये क्या है, गोवा है, टूर के लिए गए।
और एक रूम लिया, ले लिया। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। वो 2 दिन रुकना है, रूम लिए हैं 2 दिन के लिए, ठीक है। कितना रेट पर? 5000 रेट पर, ठीक है। इतना दिन के लिए है, 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए 1 दिन का चार्जेज इतना है। जिस दिन का बाय डिफॉल्ट या किसी तरह से उनके एक अच्छे दोस्त आ गए और वो भी ज्वाइन कर दिए, बोले भाई साथ में हम रहेंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो मिस्टर मलिक ने होटल वाले को बोला भाई एक एक्स्ट्रा बेड इंतजाम कर देना। तो होटल वाला ठीक है, एक्स्ट्रा बेड तो इंतजाम कर देना, पर 1000 रुपया पर डे के अनुसार चार्ज लगेगा। तो ये किस दिन गया है? जिस दिन मिस्टर मलिक वहाँ गए हैं उसी दिन गए हैं, यानी कि पहला ही दिन गए हैं। अब मिस्टर मलिक आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि जीएसटी 2 दिन के लिए गए हैं, 1000 रुपये पर डे चार्ज लगेगा। हाउ मच जीएसटी, कितना जीएसटी लगेगा अगर 28% चार्ज है मिस्टर मलिक के लिए? मिस्टर मलिक ने रहने गए हैं, उनका फ्रेंड तो साथ में गया है, तो पेड कौन करेगा? मिस्टर मलिक। तो यानी ये फ्रेंड भी कितने दिन रहेगा? 2 दिन रहेगा, क्योंकि मलिक जी भी 2 दिन रह रहे थे, ठीक है। तब इस पर देखिए क्या बनेगा, यानी टोटल अमाउंट ऑफ बिल टू स्टे एट होटल कितना लगेगा? मलिक जी रुके थे 2 दिन के लिए, प्लस फ्रेंड भी रुके थे 2 दिन के लिए, ठीक है। पर मलिक जी लिए थे रूम, तो चार्ज हुआ 5000 रूम के लिए, क्योंकि रूम तो वही लिए थे। फ्रेंड 1000 रुपये चार्ज हुआ 2 दिन के लिए। या फ्रेंड की जगह लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एडिशनल बेड चार्ज। दो दिन के लिए मलिक जी की जगह पर लिख दे पर डे चार्ज, ठीक है। पर डे चार्ज 5000, 2 दिन के लिए मलिक जी रुके थे 2 दिन के लिए, तो हो गया 10,000 प्लस 2000 तो हो गया 12,000। ये तो हो गया 12,000 जो होटल पे लग रहा है। अब जीएसटी कितना लग रहा है? हाउ मच जीएसटी पूछ रहा है। जीएसटी तो कितना होगा? 28% है, 28% ऑफ 12,000, 28/100 इंटू ये 2020 कर गया, ये 0 हुआ। डबल 3,360 रुपीज वो जीएसटी पेड होगा। क्यों? क्योंकि इतना ही नहीं पूछा था। फिर से वही चीज, सिंपल सा, हमारा जीएसटी टैक्स निकलेगा जो सर्विस यूज हुआ है, बाकी किसी भी एक्स्ट्रा पर नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। एक आदमी है जो अशरफ है, वो मूवी देखने जाता है। वह चाहता है कि 80 रुपये का टिकट ले, पर वो नहीं था। तो वो सोच के गया था 80 रुपये वाला टिकट लेगा, पर वो नहीं था। तो क्या करेगा वो? फिर 120 रुपये वाला ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो मूवी देखना है, गया था ये सोच के कि मूवी देखना है, चाहे जो भी हो, सस्ता या महंगा। सस्ता वाला नहीं मिला तो महंगा वाला खरीद रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएसटी वो कितना एक्स्ट्रा पेड करेगा। अगर वो 80 रुपये वाला देखता तो क्वेश्चन के अनुसार 100 रुपये से नीचे वाले टिकट के लिए 18% जीएसटी, 100 रुपये से ऊपर वाले के लिए 28% जीएसटी। अगर 80 रुपये वाला देखता तो मन में सोच कर गया था ना कि इसमें मुझे जीएसटी कितना देना पड़ेगा, 18%, ठीक है। अगर ओके, तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जीएसटी ऑन 80 रुपीज टिकट कितना होगा? 14.40, इतना होगा। ये तो सोच के गया था,
पर वहां पर हुआ नहीं, तब वो जीएसटी ऑन 120 रुपये टिकट 120 गुना 28%, 28%, क्योंकि अगर 80 रुपये वाला नहीं मिला तो 120 रुपये वाला तो लेगा, अगर लेगा तो इस पर भी टैक्स लगना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अब इसका 28% कितना होगा? मतलब सोच के गया था कि अगर 80 रुपये वाला लेगा तो इतना टैक्स देगा, यानी 100 रुपीज़ वो ले गया होगा, पर वहाँ पर 80 रुपये वाला टिकट नहीं था तो 120 वाला लिया। जब ये 120 वाला लिया तो उसके लिए जीएसटी भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक तो 20 रुपये एक्स्ट्रा इधर से और फिर इसका टैक्स अलग से। तो यानी कि वो टैक्स कितना एक्स्ट्रा दिया, वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा टैक्स यानी 33 रुपया 60 पैसा में 14 रुपये 40 पैसा घटा दें तो 20 रुपया हो जाएगा 19 रुपया 20 पैसा, यानी 19 रुपया 20 पैसा वो एक्स्ट्रा टैक्स देगा। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1B का एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें आईटीसी ये सब चीज़ है। अगर वो सब समझना है अच्छे से तो आप एक बार टर्म ऑफ वीडियो जो बनाए हैं, सेकंड वीडियो शायद जीएसटी से रिलेटेड, टर्म रिलेटेड जीएसटी है, ठीक है, उसमें वो सब देख लीजिएगा। मैं डिटेल से बता चुका हूँ, क्योंकि अगला एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है। अगर वो टर्म क्लियर होगा तो एक्सरसाइज बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।